हेलो। हाँ। नहीं सर वो हाँ। अच्छा चलो इसको मैंने रिकॉर्डिंग पे लगा दिया है। ठीक है, ये नजर आ रहा है आपको व्हाइट बोर्ड? हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही ओके जी। हमारे पास ये व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है। बात बोल पहला जो था वो है। बक कन्वर्टर था। क्या हुआ? इसका वैसे ही आया है ग्रुप पे। हाँ, लेकिन ये सही काम नहीं कर रहा। इनमें वैसे कॉपी पेस्ट। सर मैं क्या कह रहा था हम्म। कि आप ना मतलब एक ना तसलसल नहीं आ रहा। जैसे आप स्लाइड से या तो पढ़ा दें फिर उसके बाद पेपर करा दें। मतलब आपने पिछली बार ना स्लाइड चली थी, फिर पास पेपर आ गया, फिर कहीं और जंप हो गया, ऐसा चल रहा था। टॉपिक तो एक ही है ना, क्या फर्क पड़ता है उससे? और जाहिर सी बात ऐसे ही चल सकता है, क्योंकि तुम्हारा तुमने पेपर करना है ना, असल तो टॉपिक्स करने हैं हम्म, ना। मतलब पेपर ही टॉपिक तो करने। तुम्हारे पास एक ही था ना। ये वाला टॉपिक है कन्वर्टर्स का, बक कन्वर्टर का टॉपिक है ना। समझ रहे हो? हम्म। हाँ, तो टॉपिक तो एक ही है ना। अच्छा चलो, बक कन्वर्टर पे जल्दी से नोट करो चीजें। लिखवाऊं? क्योंकि देखो, जो तुम्हारे लेक्चर्स है ना, आवाज आ रही है? जी जी हरी से सब आ रही है। मैंने कहा अगर तुम लेक्चर्स पे जाओगे तो कम से कम 3 से 4 महीने चाहिए तुम्हें कोर्स करने के लिए। है तुम्हारे पास इतना टाइम? ये बताओ। क्योंकि लेक्चर तो ऑब्वियसली पूरे सेमेस्टर के हैं ना। और ये लेक्चर वो हैं जो आफ्टर ग्रेजुएट बच्चे को पढ़ा रहे हैं। और ग्रेजुएशन में तुम लोग, पता ही है तुम लोगों को अपनी कंडीशन। सर तो लेक्चर कैसे असल में करोगे ना फिर? बात ये है कि वो लेक्चर जो है ना, उस सर हमें हाँ। जिस तरह पढ़ाते हैं ना उसमें तो बाकी 3-4 महीने लग जाएंगे, लेकिन वो ऐसे है नहीं कि मतलब अगर आप पढ़ाएंगे ना तो 3-4 महीने तो ही भाई लगेंगे। वही तो कर रहा हूँ काम, वही तो कर रहा हूँ। तो तुम कह रहे हो कि लेक्चर, तो लेक्चर करोगे तो 4 महीने तो कम से कम लगेंगे आपको। यही तो मैं कर रहा हूँ कि दो, कोई चीज इधर से कोई उधर से, ताकि तुम लोग करके पेपर कर लो। समझ रहे तो हो मेरी वो बात? कह रहे एक्सेप्ट अगर ऐसा कर नहीं लो। करोगे। जी सर। आ गया है? वो कह रहे एक्सेप्ट कर लें। किसकी बात कर रहे हो? हुजैफा कह रहे एक्सेप्ट कर लें एक मीटिंग। मिनट रुको। अबे रुक जा भाई, कर रहा हूँ, रुक तो जाओ। कहाँ है ये? क्या मुसीबत है? हाँ, कर लिया उसको। हेलो, आवाज आ रही है हुजैफा? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, जल्दी से हेडिंग दो बक कन्वर्टर की। फिर हमने पिछली में क्या किया था? वो तो एससीआर था ना। वो हाँ नहीं, अब मुझे याद नहीं है यार क्या किया था, लेकिन बक कन्वर्टर हमने स्टार्ट कर दिया था लास्ट क्लास। कन्वर्टर्स पे चले गए थे। न्यूमेरिकल भी उसमें किया था बक कन्वर्टर खिड़की का। बंद कर। अच्छा ये बंद कर, बक अच्छा। कन्वर्टर कर दी। हाँ, इसका हेडिंग दो वी आउट इक्वल्स टू डीवीएस, या इसको मैं हटा देता हूँ, डीवी इन। ये लिखो। लिख लिया? कन्वर्टर्स कर रहे थे ना हम लोग, याद नहीं? स्टेप डाउन स्टेप अप। भाई ये लिख लिया? जी सर। नंबर टू। नंबर टू हमारे पास लिखो, डेल्टा आई इक्वल्स टू डी वी इन 1 - डी ओवर एफ एल।
नंबर 3 लिखो। नंबर 3 लिखो, कैपेसिटर वोल्टेज डेल्टा आई अपॉन 8 सी टाइम पीरियड। ठीक है, लिख लिए तीनों? नोट कर लिए? जी सर। अच्छा देखो, अब इसको समझ लो। बक जो था वो क्या था, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, स्टेप डाउन। डाउन। स्टेप अप। हाँ सॉरी नहीं सॉरी, नहीं, डाउन डाउन। स्टेप डाउन हाँ तुमने डाउन तो डाउन, बोला था। मैंने ही बताया था। हाँ, इसके अंदर डी क्या चीज होती है, इसको लिख लो, ड्यूटी साइकिल। ड्यूटी साइकिल, ठीक है। अच्छा ये हम्म। क्या नाम है तुम्हारा, राहिल, इसको हम लोग के कहते थे, याद है? जी सर याद है, यहाँ पे डी है, वो लोग हाँ, जो तो मतलब करा रहे के हैं। हो या डी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बुक डी कह रही है, एक बुक के कह रही है, और आपके उसमें ना दोनों बुक्स इस्तेमाल हो रही हैं, तो के भी कह सकते हो, डी भी कह सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब ड्यूटी साइकिल क्या होता है, हुजैफा आपको आइडिया है ड्यूटी साइकिल का? जी सर, थोड़ा बहुत आइडिया तो है लेकिन जल्दी से हाँ। बताओ क्या होता है ड्यूटी साइकिल। सर वो जो एक एक वो कंप्लीट करता है अपना, क्या बोला? 1 सेकंड में अपनी वो जो पाथ कंप्लीट करता है। नहीं बेटा, तुम बताओ राहिल। सर एक मतलब कि वो कितनी देर ऑन रहा है सर्किट लोड पे। हाँ सही है, सही है, सही है, सही है। देखो, इसको मैं थोड़ा सा बताऊंगा, आप समझ जाओगे। ये होता है ऑन टाइम अपॉन टोटल टाइम। ठीक है हुजैफा, बात समझ में आई? जी सर। अच्छा, इसको हम कहते हैं, देखें, अगर एक वेव है तो फॉर एग्जांपल वो ये ऑन रही या ऑफ रही, तो ज्यादा ज्यादा देर क्या रही है, ऑन या ऑफ? ज्यादा देर ये तो बराबर ही ऑफ, रही है सर। बराबर ये लग बराबर रही का है, ये ऑन है, है, ऑफ लग रही है। ये ऑफ ज्यादा ज्यादा। बड़ा है। इसको हम हम्म। कहते हैं T1, और इसको हम कहते हैं T2। और ये पूरी चीज जो है, ये क्या हो गई, T1 प्लस T2 इज द टोटल टाइम पीरियड। तो ड्यूटी साइकिल क्या हो गया, T1 अपॉन टी, ऑन टाइम अपॉन टोटल टाइम। समझ में आया? जी। आ गया, आ गया। ठीक है, इसको ड्यूटी साइकिल कहते हैं। अब देखो, मुझे बताओ कि ड्यूटी साइकिल की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है इस डायग्राम को देखकर। T1 मिनिमम वैल्यू, T2 में और सॉरी सॉरी, T1 मिनिमम वैल्यू और T कैपिटल मैक्सिमम वैल्यू। नहीं यार, 1 और गलत। 0। हाँ बिल्कुल सही, 0 और 1, ये हो सकती है ना, मिनिमम 0 मैक्सिमम 1। देखो मैक्सिमम अच्छा। 1 कैसे, ड्यूटी साइकिल अगर ये पूरे वक्त ही ऑन हो जाए तो ऊपर भी टी आ जाएगा, नीचे भी टी, तो 1 आ जाएगा ना। हम्म। सही है। और दूसरा केस क्या हो सकता है कि ये ऑन ही ना हो, सारा बस नीचे टी है, ऊपर 0 आ जाए, तो 0 आ जाएगा। आई बात समझ में? हम्म। राइट, ठीक है। बिल्कुल सही है। अब मुझे बताओ, इस फार्मूले में लिखा है बी आउटपुट बराबर है डी वी इन, तो ये स्टेप डाउन खुद ब खुद हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि इसकी वैल्यू या तो 0, मैक्सिमम इसकी वैल्यू 1 हो सकती है, 1 का मतलब दोनों बराबर है, और मिनिमम 0 हो सकती है, यानी वी आउट 0 हो गया। तो इसका मतलब ये कि मैक्सिमम ये दोनों बराबर हो सकते हैं, उसके अलावा वी आउट जो है वो इनपुट से कम ही होगा, तो स्टेप डाउन हुआ ना। वी आउट जो है वो इनपुट से कम ही होगा। इनपुट मतलब जीरो होगा, तो वी इनपुट आउट नहीं, भी डी, जीरो ही होगा ना। डी, डी पागल, डी, डी डी कंट्रोल कर रहा है ना, डी की वैल्यू अच्छा तो मिनिमम 0 हो सकती है ना, हम्म। तो वी आउट भी 0, और डी की वैल्यू मैक्सिमम 1 हो सकती है, तो वी आउट वी इन के बराबर, तो स्टेप डाउन हुआ ना, मतलब वी आउट या तो 0 होगा या बढ़ते बढ़ते वी एन तक जा सकता है, इस रेंज में लाई करेगा, यानी वी आउट की रेंज क्या होगी बताएं आप, 0 से वी आउट लेकर जीरो वी, से वन होगी। वी इन होगी, 1 की होगी, वी इन होगी। सही है।
सही है, सही है, सही है, सही। तो ये सही स्टेप बात। डाउन की निशानी है ना। हुजैफा, समझ में आया? जी सर। ओके, यहां तक क्लियर? बिल्कुल। अच्छा, अब ये जो है ना, ये डेल्टा लिखा हुआ है, ये कहीं तुम लोग कंफ्यूज ना हो जाना, ये है डेल्टा। डेल्टा और डी एक जैसे हो गए हैं थोड़े से ना। ये डी है, सही है, ये डेल्टा है। समझ गए? हम्म, तो समझ। ये है, इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, याद है? राहिल, याद है? डेल्टा आई। रिपल 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 करंट। बिल्कुल ठीक, रिपल करंट, रिपल इंडक्टर करंट। हम्म। ठीक है जी, रिपल करंट। ये रिपल क्यों होता है? क्योंकि इंडक्टर मुस्तकिल चार्ज होता है, डिस्चार्ज होता है, चार्ज होता है, डिस्चार्ज होता है, तो इसी चीज को रिपल कहते हैं ना। याद होगा, ईडीसी में पढ़ा था कि जब फिल्ट्रेशन करते हैं तो वो इस तरह से वेव आती है ना, तो ये रिपल वोल्टेज है, सॉरी रिपल करंट है। सही है, हम्म। रिपल करंट ऑफ इंडक्टर। और ये क्या चीज है? ये डेल्टा वीसी है, तो ये क्या है? रिपल वोल्टेज, रिपल वोल्टेज। किसका? इंडक्टर का, कैपेसिटर का। कैपेसिटर का, बिल्कुल सही। गुड। तो लिख लें रिपल, क्या लिखूं? वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर। ठीक है जी, यहां तक क्लियर? जी सर। अब हमने एक न्यूमेरिकल कल किया था इसी इन्हीं तीनों चीजों से, याद है आपको? जी सर। लेक्चर में भी दिया हुआ है टीचर ने आपके, और पेपर में भी आया हुआ है। तो मेरे ख्याल है काफी सारे पेपर्स में इस तरह के न्यूमेरिकल्स आए हुए होंगे। वो अभी फिर हम पेपर, जैसे अभी राहिल कह रहा था ना, तो पहले हम टॉपिक ये वाला पूरा करते हैं, फिर पेपर देख लेंगे। सही है? ठीक हो गया सर। तो ये नोट कर ली तीनों चीजें आपने? जी सर। अरे ये रिपल अब वोल्टेज की डायग्राम ये है जो सबसे एंड में बनाई है? नहीं बेटा, रिपल वोल्टेज की डायग्राम बनाई ही नहीं मैंने। अच्छा, ये क्या बनाया है आपने जो ड्यूटी साइकिल के नीचे बनाया है? ये तो रिपल समझा रहा था ना, कि रेक्टिफिकेशन के अंदर रिपल का ऐसा बनता था ना, जब हम फिल्टर करते थे वोल्टेज को। अच्छा अच्छा, सही। रेक्टिफायर, रेक्टिफायर जब हम पढ़ते थे ईडीसी में, याद होगा, तो हम्म। इस तरह से आता था हमारे पास। राइल, तुम 19 बैच के हो ना? जी। यानी तुम लोग उसके बैच के हो, जवेरिया इलियास के बैच के ना? बिल्कुल। तो तुम लोग ईडीसी तो मैंने ही पढ़ाई थी, मुझे याद है, कोरोना के बाद, फॉल 20 में, याद है? नहीं, बेसिकली दूसरे सेक्शन में होता था मैं, जवेरिया इलियास मैंने, को आपने पढ़ाई। हमें अबे मिस पागल, उस मैंने दोनों सेक्शन पढ़ाए हैं। क्या हो गया, ईडीसी पूरी मैंने पढ़ाई है। ईडीसी। हाँ, हाँ, ईडीसी तो आपने पढ़ाई है, सही सही। तो ये रिपल तभी। वोल्टेज मैंने ही पढ़ाया है हाँ, ना। मुझे लगा मिस कुरैतुलैन ने पढ़ाई थी। नहीं नहीं, क्या हो गया, मैंने पढ़ाई है। तुम लोगों का सेक्शन में ये होता था, ईजान और साहब हाँ और हाँ। नबिया और वो नहीं, उसामा मुगल, हमजा उसामा मुक्का। नहीं, हमजा शायद ए में था, आई थिंक, पता नहीं। खैर भारत। सही। अच्छा, ये तीनों कर लिया, नोट कर लिया यहाँ तक? कर लिया जी। सर, कर लिया। ठीक है। अच्छा, अभी क्या दिख रहा है आपको? ब्लैंक स्क्रीन। ब्लैंक स्क्रीन, गुड। ओके, अब जरा हेडिंग दीजिए, यहाँ पर हेडिंग दीजिए बूस्ट कन्वर्टर। लिख ली? बताओ। जी 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 सर। क्या? आप जरा इसको नीचे आओ, और मैं यहाँ लिखवाता हूँ पहला फॉर्मूला। आउट बराबर है वी इन डिवाइडेड बाय 1 माइनस डी। नंबर 2, लिख लिया? जी सर। नीचे लिखें डेल्टा आई बराबर है वी इन इंटू डी अपॉन एफ एल। नीचे लिखें नंबर 3, डेल्टा वी सी बराबर है एवरेज करंट इंटू डी अपॉन एफ सी। इसको बॉक्स कर लें।
क्लियर तीनों? जी सर। अच्छा, अब इसको समझा देता हूँ। बूस्ट क्या काम करता है? राहिल क्या करता है? स्टेप अप कर। बिल्कुल सही, स्टेप अप करता है। ठीक है, और डी क्या चीज थी हमारे पास? ड्यूटी वही साइकिल। ड्यूटी साइकिल। ठीक है, ड्यूटी साइकिल की रेंज क्या थी? अभी आपने देखा था कितनी हो सकती है, 0 से 0 से लेकर। 1। अब मुझे बताओ, इसके अंदर वी आउट है, इसकी रेंज आपके हिसाब से क्या हो सकती है? इन्फिनिटी, 0 से लेके इन्फिनिटी। गलत जवाब। सोच के बोलो राहिल, क्या कर रहे हो? अच्छा, अगर 0 डालेंगे तो ये वी इन के बराबर हो जाएगी। वी इन से शुरू, सॉरी, हाँ, वी इन से शुरू होगी, ठीक है, वी इन से हाँ लेके। पर अगर 1 डालेंगे तो इन्फिनिटी नहीं हो जाएगी सर ये? हाँ, हाँ, वी इन से इन्फिनिटी सही है ना? ये है। तो अब मुझे बताओ, पिछला वाला केस अगर याद करें तो पिछला वाला क्या था? 0 से लेकर वी इन, याद है? जी सर। याद है। ये क्या हो गया, यानी मैक्सिमम वी इन है, डाउन 0 तो स्टेप डाउन हो गया। और ये मिनिमम वी इन है, यानी वी इन से नीचे तो जा ही नहीं सकता, और वी इन से हम्म ऊपर जा सकता है, 2 वी इन, 3 वी इन, और करते करते इन्फिनिटी। तो ये क्या हो गया? स्टेप अप। ये क्लियर? बिल्कुल क्लियर। ये क्या है? रिपल करंट, ये वही चीज है, दोनों वही चीज है, रिपल करंट ऑफ इंडक्टर। और ये क्या है? रिपल सर ये रेंज देख के ऑफ। डिसाइड कर सकते हैं क्या स्टेप अप स्टेप डाउन? क्या कह रहे हो? रेंज देख के दोबारा। मतलब रेंज देख के आप कैसे बता रहे हैं कि स्टेप अप स्टेप डाउन है? यार, स्टेप अप या स्टेप डाउन होता क्या है, ये बताओ। स्टेप डाउन मतलब क्या होता है? वोल्टेज ज्यादा, वोल्टेज नीचे, वोल्टेज ऊपर, यही होता है और क्या है? यही तो हो रहा है इन दोनों में, देखो। यहाँ पर वोल्टेज नीचे जा रहा है, यहाँ पे वोल्टेज ऊपर जा रहा है। नहीं हो रहा कैसा? सर 0 से वी इन तो कुछ भी नहीं हो सकता फिर, ये तो मतलब 0 से शुरू हो वीन रहा है जो भी वी इन। होगा, वीन से तो हाँ, छोटा ही है ना, तो स्टेप डाउन ही तो हुआ। अच्छा, ठीक है, सही भाई, सही। इनपुट वोल्टेज अगर फॉर एग्जांपल वीन मैंने दे दिया, सपोज दैट 10 वोल्ट, ठीक है, हम्म और मुझे चाहिए 6 वोल्ट, तो ये बताओ, स्टेप अप लगाऊंगा स्टेप डाउन? स्टेप डाउन लगाएंगे। तो मुझे बताओ, ये चीज इसमें आ सकती है कि इसमें आ सकती है, किसमें आ सकती है, आप बताएं। स्टेप बक में डाउन के में। बूस्ट? 0 से वी इन में। ये बक में ये आएगी छह ना? वोल्ट क्या नाम है राहिल, 6 वोल्ट क्या इसमें लाई कर सकता है? इस रेंज में 6 वोल्ट कर सकता है? नहीं। क्योंकि इसमें मिनिमम हम्म, कितना होगा? 10 वोल्ट। 10 वोल्ट। इसमें नहीं कर सकता ना। नहीं। इसमें इसमें कर रहा है, ये 0 से लेके कहां तक जा रहा है? 10 तक जा रहा है, तो इसके अंदर 6 आ रहा है ना। आ रहा है। बिल्कुल। तो स्टेप डाउन है ना ये स्टेप अप है। ठीक है सर। ठीक है, ओके। ये रिपल वोल्टेज है कैपेसिटर का, नोट कर लिया? जी सर। ठीक है, यहां तक कोई सवाल? नहीं सर। ओके, अच्छा जी, ये पेज खाली हुआ। जी सर। ओके, तीसरा लिखिए, बक बूस्ट कन्वर्टर। हेडिंग दे, बक बूस्ट कन्वर्टर। लिख ली? जी सर। ओके, पहला लिखे, वी आउट इक्वल टू, वी आउट किसके इक्वल है? जी, लिखिए, माइनस डी वी इन अपॉन 1 - टी। लिख लिया? जी सर। अभी क्या है मैं बताता हूँ। नेक्स्ट लिखें, डेल्टा आई इक्वल्स टू डी वी इन अपॉन एफ एल। अच्छा, एफ क्या है? एफ तो पता है ना। फ्रीक्वेंसी। हाँ, और एल? एल इंडक्टर। इंडक्टेंस।
और डेल्टा VC इसका वही है पिछला वाला ही, इसमें फर्क नहीं आ रहा। क्या था पिछला वाला? DIA अपॉन FC, ये हमारा डेल्टा VC सही है। ओके, ये नोट कर ले और मुझे जल्दी से बताएं, ये बक बूस्ट क्या करता है? लास्ट टाइम बताया था आप दोनों ने इसे। सर ये एप्लीकेशन बेस्ड होता है, ये जिधर जरूरत होती है बग की बग कर देता है, बूस्ट तो बूस्ट कर देता है, लेकिन साइमल्टेनियसली नहीं दोनों करता। यानी मैंने जो लिख रहा हूँ सही लिख रहा हूँ? बिल्कुल। बल्कि इसको डैश के बजाय हम स्लैश कर लेते हैं, है ना, वो ज्यादा बेहतर है। हम्म। अच्छा, इसका एक और नाम भी होता है, वो नाम हुजैफा ने तो पढ़ा नहीं है, तुम बताओ राहिल, याद है तुम्हें? चूक कन्वर्ट। चल बे। यार ये होता है और क्या आ रहा है मेरे जहन में। चलो छोड़ो, नहीं याद। इन्वर्टिंग रेगुलेटर। नहीं सर, ये तो कभी भी नहीं आता है मुझे। खैर, इसको हम कहते हैं इन्वर्टिंग रेगुलेटर। अच्छा, इन्वर्टिंग रेगुलेटर क्यों कह रहे हैं? इस माइनस साइन की वजह से। माइनस साइन देख रहे हैं आप लोग? हम्म। आउटपुट और इनपुट पे जब भी याद रखो माइनस साइन आता है तो हमेशा इन्वर्ट हो जाती है चीज, ठीक है। हम्म, अब देखो, इस इक्वेशन को अगर गौर से देखो तो मुझे बक की अगर इक्वेशन आपसे पूछूं तो आप क्या बताएंगे कि क्या ये थी? जी बिल्कुल यही थी। और बूस्ट की अगर मैं पूछूं तो आप क्या बताएंगे कि वो ये थी? बिल्कुल और ये इक्वेशन इन दोनों का कॉम्बो नहीं है? कॉम्बो है बिल्कुल। ये तो जैपा मतलब समझ में आ रही बात? हैप्पी बिल्कुल। मील होगा ये तो। हाँ, हुजैफा समझ में आ रहा है? जी जी सर, बिल्कुल। तो देखो, इसमें वी आउट जो है उसमें डी वी इन भी आ रहा है और वी इन अपॉन वन माइनस डी भी आ रहा है, साथ में माइनस साइन, वो तो इन्वर्टिंग वजह से है। तो इसके अंदर दोनों कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, तो इट मींस अब जो आपके पास क्या कहते हैं डोमिनेट करेगा, ये उसके इफेक्ट को शो करेगा। स्टेप डाउन इफेक्ट भी शो कर सकता है, स्टेप अप भी, वो अब हम सेटिंग करेंगे इसकी। लेकिन ये दोनों काम कर सकता है साइमल्टेनियसली, ऑब्वियसली नहीं कर सकता, यानी साइमल्टेनियसली हो भी नहीं सकता ना। यानी नहीं एक हो चीज या तो सकता। बड़ी होगी या छोटी। अब मैं कहूँ वो बड़ी भी है छोटी भी है, तो आप कहेंगे सर ये तो अवतार कर लें पहले आप। ये कैसी बातें कर रहे हैं? तो या तो बड़ी होगी या छोटी होगी, ठीक है, एक वक्त में दोनों काम नहीं हो बरोबर सकते। बरोबर है बरोबर। अच्छा, बाकी ये दोनों चीजें वही हैं, इनको मैं क्या दोबारा लिखवाऊं? मतलब रिपल करंट रिपल वोल्टेज, बस इतना लिख देता हूँ। रिपल करंट, रिपल आई, रिपल वी, किसका? कैपेसिटर और इंडक्टर का। पूरा लिख देता हूँ यार, ऑफ इंडक्टर ऑफ कैपेसिटर, सही है। हम्म। यहाँ तक क्लियर? जी सर। क्लियर। अच्छा, अब ये तो हो गए इनके तमाम फार्मूले जिससे आप न्यूमेरिकल आराम से कर लेंगे सारे के सारे। अच्छा, एक और बात बताओ, इन न्यूमेरिकल्स में ना अक्सर, बल्कि अभी आपने देखा भी था, पेपर में भी आया हुआ था और टीचर ने भी आपको वही एग्जांपल दी थी, कि अक्सर आपसे ना डिजाइन करने को कहते हैं, यानी एल और सी निकालो। हम्म। क्या निकालो? एल और सी। मैं भी एल और अंडरग्रेड में, सी। याद होगा, अक्सर आपको ही करवाता था। तो उसमें बिल्कुल। नॉर्मली ये डाटा दिया होता है आपको, इस डाटा को इस्तेमाल करके इस इक्वेशन से आप इंडक्टर निकालते हैं, ये देखिए एल, और इस इक्वेशन से आप कैपेसिटेंस निकालते हैं सी। हम्म। यहां तक क्लियर? अब एक सवाल बरोबर। ये भी होता है कि भाई ये सारी चीजें आई कहाँ से? सही है ना? तो वो आपको पता है पूरी डेरिवेशन है और बहुत लंबी डेरिवेशन है, तो वो हम देखेंगे, अगर पेपर में इन्होंने पूछा होगा तो फिर हम डेरिवेशन भी करेंगे। अभी मैं सिर्फ ऊपर ऊपर से आपको बता दूंगा, क्योंकि वो फिर इस पर टाइम बहुत जाया होगा, बाकी चीजें बरोबर है सर, रह जाएंगी बरोबर हमारी, है। ठीक है। बरोबर है। तो एक काम करता हूँ, मैं सिर्फ आपको पहले दिखा देता हूँ सर्किट डायग्राम। हाँ, सर्किट डायग्राम इंपॉर्टेंट थी, वो मैंने इसलिए नहीं बनाई कि अभी दिखा दूंगा। यहाँ तक क्लियर? इसको मैं हटा जी रहा हूँ। ये मैंने सेव कर दिया इसको, बल्कि बल्कि शेयरिंग ही हटा रहा हूँ। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ पहले, लेक्चर ये तुम्हारे टीचर वाले लगाता हूँ पहले, उससे ही सर्किट डायग्राम देख लेते हैं, फिर मैं दूसरे सर्किट आपको दिखाऊंगा। अच्छा जी, ये क्या है भाई? आपको इस वक्त क्या दिख रहा है? हेडिंग क्या है? सिंगल फेज हाफ रेक्टिफायर। नहीं, यहाँ रेफरेंसेस नहीं लिखा हुआ?
जी रेफरेंसेस में वो। ओके। जी सर, नरमोहन। नरमोहन नहीं, नेडमोहन पागल। अच्छा यार उसको नर बेशक है वो, लेकिन नाम तो नेडमोहन है। क्या हो गया ज़ैफा? अच्छा, आगे चलो। पहले बक रेगुलेटर का सर्किट देख लो कहाँ गया। ये सर्किट दिख रहा है आप लोगों को? जी जी सर। यार ये सर्किट मुझे सही नहीं लग रहा। एक मिनट रुको जरा, तो कुछ प्रॉब्लम है। ये बक रेगुलेटर का सर्किट भाई ठीक नहीं है। हाँ सर, मुझे ये इन्होंने पता नहीं कहाँ से पीएचडी कर ली है इन लोगों ने, ये ऐसी स्लाइडें बना देते। ये नहीं नहीं, अबे स्लाइड गलत नहीं है, स्लाइड ठीक है, मगर ये बहुत बच्चों वाला सर्किट बनाया हुआ है। क्योंकि मुझे बताओ कि ये स्विच जो इस्तेमाल हो रहा है, अरे यार तुम लोगों से पूछनी चाहिए थी मुझे। अच्छा तुम बताओ इसमें गड़बड़ क्या है, चलो बताओ। सर ये स्विच या तो 1 पे आएगा या तो 2 पे आएगा, एक एक वक्त पे कहीं पे भी आ सकता है। स्विचिंग हो रही है। हाँ, तो प्रॉब्लम क्या है? सर्किट में प्रॉब्लम क्या है? नहीं होगा। नहीं, कंप्लीट। सर्किट में प्रॉब्लम ये कि है जो स्विच है इसको इम्प्लीमेंट, स्विच ऐसे स्विच थोड़ी लगाते हैं, ये तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है ना, तो किसी और चीज से इम्प्लीमेंट किया जाएगा ना। ये मॉस ट्रांजिस्टर लगेगा इसमें। हाँ तो कैसे लगेगा ट्रांसिस्टर? ऐसा ट्रांसिस्टर कौन सा होता है बताओ? तो ये होता है बीजेटी। अरे मैं ये थोड़ी पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ लगाएंगे कैसे कि 1 2 इस तरह का ट्रांसिस्टर बन जाए। सर एक एमीटर में, एक कलेक्टर में डाल देंगे और बेस में। ऐसे कुछ पता नहीं, मुझे नहीं पता, मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ। चलो मैं एक काम करता हूँ, इसका सर्किट डायग्राम आपको दिखाता हूँ, क्योंकि इससे तो क्लैरिटी आएगी नहीं। सर तो इन्होंने क्यों बनाया है ऐसा, ये क्या चाहते हैं बताना। वो बस ऐसी। अबे छोड़ो ना। ये डायग्राम दिख रही है आपको? ये दिख रही है। बहुत बड़ी हो गई। मॉसफेट। हम्म। ये तो बूस्ट खोल लिया, बक खोलना था। ओह नो। अब देखिए, जी सर। ये देखो, ये है डायग्राम। डायग्राम दिख रही है? हम्म, अब ये डायग्राम और वो डायग्राम एक ही बात है, मगर जो स्विच उसने लगाया हुआ है ना, वो बेसिकली इंप्लीमेंट होगा ट्रांजिस्टर और डायोड के कम्बो से। ये दोनों चीजें इस्तेमाल होंगी। बाकी सर्किट वही है। बाकी सर्किट वही है। भाई समझ में आई सर ये बात? सर्किट ये ड्रॉ कर लें क्या सर? नहीं नहीं, जरूरत नहीं है, सर्किट को ड्रॉ करोगे। ओके ओके ओके। वो मैं दे दूंगा, अगर जरूरत होगी तुम लोगों को पूरा दे दूंगा ये। ठीक है। अब तुम एक बात बताओ कि ये डीसी सप्लाई है ना, हम्म तो डीसी सप्लाई तो हमेशा ऐसे रहेगी। हम्म और मुझे क्या चाहिए? ड्यूटी साइकिल बनाने, कभी ऑन हो कभी ऑफ हो, कभी ऑन हो कभी ऑफ हो, यही चाहिए। बिल्कुल। हम्म तो मुझे बताओ, अगर मैं एक स्विच लगा दूं, एक स्विच, तो स्विच क्या करेगा उसको? ऑन ऑफ ऑन ऑफ। ऑन ऑफ ऑन ऑफ। जब ये स्विच ऑन करेगा तो आउटपुट पे अपेयर होगा, और जब ये स्विच ऑफ हो जाएगा तो नहीं होगा। ऑन करेगा तो हो जाएगा, जब नहीं होगा तो नहीं होगा। तो ये बन गया स्टेप डाउन। और ड्यूटी साइकिल भी आ गया और स्टेप डाउन भी बन गया। स्टेप डाउन क्यों बन गया? क्योंकि आप खुद देख ले, आउटपुट पर कभी इनपुट पहुंच रहा है, कभी इनपुट नहीं पहुंच रहा, कभी इनपुट पहुंच रहा है, कभी इनपुट नहीं पहुंच रहा। तो एवरेज क्या हुआ? गिर गया ना एवरेज। हम्म, मिसाल के तौर पर अगर ये 10 वोल्ट है और आपका आपका ड्यूटी साइकिल है 50%, यानी आधे टाइम को वो पहुंच रहा है। यार एक तो ये काम ही सही नहीं कर रहा, आधे टाइम पे पहुंच रहा है और आधे टाइम को नहीं पहुंच रहा। सही है। बिल्कुल। तो हमारा एवरेज वोल्टेज आउटपुट 5 वोल्ट नहीं हो जाएगा? सर ये समझ नहीं आई, एग्जांपल थोड़ी सी क्लियर बता देंगे? क्या मतलब? मतलब कि आप कह रहे हैं 10 वोल्ट डीसी है हाँ, इनपुट। इनपुट। और ड्यूटी तो साइकिल ये 50% है। ड्यूटी साइकिल 50%, मतलब कि आधी बार खुल रहा है और आधी बार नहीं खुल रहा। आधे वक्त के लिए खुला हुआ है और आधे वक्त के लिए बंद है। हाँ तो सही, फिर तो 5%, 5 वोल्ट पहुंचेगी ना, आधी तो पहुंचेगी। हाँ सही है, समझ में आ गई बात। सही है सही है। अच्छा, ड्यूटी साइकिल पे डिपेंड करता है ना वोल्टेज तो। हाँ, अब सवाल ये पैदा होता है
कि अगर यही चीज इंप्लीमेंट करनी है तो मैं इसके लिए सिंपल एक स्विच लगाऊं, यानी ट्रांजिस्टर, हाँ, हम्म, और लोड लगा दूं, बस। इससे भी तो ये काम हो जाएगा ना जो ऊपर कर रहा हूं मैं। बिल्कुल। ये इतना तामझाम क्यों लगाया हुआ है? ये ताम तामझाम इसलिए झाम। लगाया हुआ है, ये इसलिए लगाया हुआ है कि जो ये जो दो लगे हुए ना, ये दो, ये दो जो लगूंगा। ये बेसिकली होते हैं फिल्टर के लिए। इसलिए याद करें, न्यूमेरिकल में आता है फिल्टर कैपेसिटर, फिल्टर इंडक्टर। किसके लिए है? फिल्टर के लिए। फिल्टर के लिए क्यों? क्योंकि देखो इसमें जो करंट होगा वो कभी आएगा कभी नहीं आएगा, करंट ऐसे होगा ना। बिल्कुल सर। इस तरह के करंट को कहते हैं डिसकंटिन्यूअस करंट, और ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है हमारे लिए। हम चाहते हैं कंटिन्यूअस करंट हो, यानी ऐसे आए ना आए, आए ना आए, समझ रहे हैं? हम्म, तो इस चीज यानी ये चीज हासिल करने के लिए आपको ये फिल्टर लगाना पड़ रहा है। तो मतलब कि झटके से बनना हो। हाँ, तो कंटिन्यूटी रहे इस वजह से फिल्टर लगाए हैं। और ये डायोड क्यों लगाया? ताकि इसका रिटर्न पाथ जब करंट आए और ऊपर स्विच बंद हो तो इससे रिटर्न कर जाए, ठीक है ना। तो ये तमाम तीनों चीजें इसलिए लगी। इसको इसको फ्री व्हीलिंग डायोड भी कहते हैं। हम्म, ठीक है, यहां तक क्लियर? बोलो, जल्दी बोलो। क्लियर। ओके, ये बक रेगुलेटर है। अब इसकी पूरी डेरिवेशन है वो फिर हम जरूरत हुई तो देखेंगे, क्योंकि अगर मैं थोड़ी सी अगर आपको दिखाऊं, वैसे दिखा दूं कि क्या है ये, बोलो। नहीं सर, नहीं, जब जरूरत होगी तो दिखा दिए। चलो ठीक है। ये बक रेगुलेटर की ये पूरी, ये देख रहे हैं आप, ये इसकी वेव फॉर्म्स है। तो इसको पूरे को आपको एनालाइज करना पड़ेगा, इस पूरी वेव फॉर्म के एरिया निकालने पड़ेंगे, मतलब अच्छा खासा काम ये जो नीचे निकल रहा है। सर, ये तो उसके आपने बाद हमें ये सब न्यूमेरिकल कराया अप्रोच। हुआ है। हाँ, तो कराया हुआ है, अब तुम्हें याद है तो याद होता तो क्या जबरदस्त बात नहीं हो नहीं, जाए। नहीं, मुझे याद नहीं है, लेकिन हमने तो सब कराया है। जी बेटा, सब करवाया हुआ है, सब करवाया हुआ है। ये कोई ऐसी इसमें चंद चीजें हैं, उसके अलावा ज्यादातर चीजें ऐसी हैं जो हमने मतलब हमने की थी, यानी अंडर ग्रेड लेवल पे, ये मैं बता रहा हूँ। अच्छा, बूस्ट देखें, ये नजर आ रहा है आप लोगों को? बूस्ट बिल्कुल नजर आ रहा है? बताओ जल्दी से। बिल्कुल सर। आ रहा है सर, आ रहा है। देखो, अब देखो, ये बूस्ट है, ये बूस्ट है। अब बूस्ट जो होता है इसमें हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं, ऐसा ही है बिल्कुल सर। यार। 1 मिनट रह गया है, मैं अभी टाइम है ईशा में ना, तो मैं इसको दोबारा मीटिंग शुरू कर रहा हूँ, सही है? तो हम लोग जल्दी से आ जाओ।